गांव के बिल्कुल कोने में एक बड़ा सा नीला ड्रम रखा था। वो ड्रम ही था कमला और उसके बेटे चिंटू का घर। कमला बहुत तेज तर्रार और बातों में कड़वी थी। सालों पहले उसका पति चल बसा और तब से वो अपने बेटे के साथ इसी ड्रम में रहती आ रही थी। ये ड्रम कभी किसी फैक्ट्री का पानी जमा करने का बर्तन था, लेकिन जब फैक्ट्री बंद हुई तो कमला ने उसे उठाकर अपने रहने का ठिकाना बना लिया। अंदर मिट्टी का चूल्हा था, कुछ बर्तन, 2 पतली सी चटाइयां और एक रस्सी जिस पर कपड़े टंगे रहते थे। एक दिन चिंटू ने बताया कि उसने शादी कर ली है। माँ, मैं तुझसे एक बात बताना चाहता हूँ। शहर में मुझे एक लड़की पसंद आ गई थी, तो मैंने तुझसे बिना बताए ही उससे शादी कर ली और आज वो घर आ रही है। कमला को बहुत गुस्सा आया। शहर वाली है, देखती हूँ अब इसे मेरा ड्रम घर कैसा लगता है। जब नई बहू सावित्री पहली बार घर आई तो उसे दूर से ही हैरानी हुई। अरे, ये तो कोई बड़ा टैंक लग रहा है। पर जैसे जैसे पास आई उसके चेहरे पर डर, दुख और मायूसी छा गई। यही है हमारा महल, कमला ने ताना मारते हुए कहा। सावित्री को बताया गया था कि चिंटू का घर बहुत आलीशान है। उसने सपने में कभी नहीं सोचा था कि उसे एक ड्रम में रहना पड़ेगा। फिर भी वह चुप रही, कुछ नहीं बोली। अगली सुबह कमला ने सावित्री को जगाया। बहू, सुबह के 4 बजे हैं, उठ जा। ड्रम के बाहर पानी भरना है, नहीं तो बाद में लाइन लग जाती है। सावित्री ने धीरे से पूछा, अम्मा जी, कुछ और देर सो लूं क्या? कमला ने आंखें तरेरते हुए कहा, शहर में राज करती थी ना, यहां नींद भी लाइन से मिलती है। चल उठ। दिन गुजरते गए। कमला हर रोज कोई न कोई ताना देती। ड्रम में रहने लायक तो बना नहीं और घर संभालने चली आई। तेरा नखरे वाला चेहरा यहां टिकेगा नहीं बहू, गांव है ये शहर नहीं। चिंटू चुप रहता। वो मां से डरता भी था और उसकी बहू को दुखी देखकर खुद भी परेशान रहता था। एक दिन सावित्री ने धीरे से कहा, अम्मा जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं इस ड्रम को थोड़ा सुंदर बना सकती हूं। कमला हंस पड़ी। क्या करेगी? नीला रंग छोड़कर गुलाबी करेगी क्या? सावित्री मुस्कुराई। नहीं अम्मा जी, बस अंदर थोड़ी साफ सफाई कर लूंगी, कुछ पुराने कपड़ों से पर्दे बना दूंगी और एक कोना किताबों के लिए। कमला चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में सावित्री ने ड्रम को धीरे धीरे बदल दिया। उसने पुराने कपड़ों से दीवारों पर पर्दे लगाए, कुछ फूलों के गमले बाहर रखे और मिट्टी से एक सुंदर सा छोटा सा झरोखा बना डाला। चूल्हे के पास ईंटों की एक छोटी रसोई भी बना ली। अब ड्रम का घर एक छोटा सा सुंदर आशियाना लगने लगा। एक दिन पास की औरतें आईं और बोलीं, कमला, अब तो तेरा ड्रम किसी राजा का महल लग रहा है। कमला कुछ नहीं बोली, पर उसके चेहरे पर एक धीमी सी मुस्कान आई। पहली बार बहू ने उसकी आंखों में वो कठोरता नहीं देखी, जैसे कोई पुराना बर्फीला पहाड़ अब धीरे धीरे पिघलने लगा हो। अगले दिन कमला बाहर बैठी थी, हाथ में पुराना पंखा था और नजरें सामने के आम के पेड़ पर टिकी थीं। सावित्री धीरे से आई। सासू माँ, ये लीजिए, मैंने आपके लिए नींबू पानी बनाया है। उन्होंने मुझे बताया कि आपको नींबू पानी बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए बनाऊं। कमला ने बिना कुछ कहे गिलास ले लिया, एक घूंट लिया, फिर बिना देखे कहा, नमक थोड़ा ज्यादा है, लेकिन फिर भी ठंडा है। सावित्री मुस्कुरा दी। यही उसका तरीका था, बिना बोले बदलना। दिन गुजरते गए। सावित्री हर रोज कुछ नया करती। कभी ड्रम की बाहरी दीवार पर सफेद मिट्टी से डिजाइन बनाती, तो कभी पेड़ के नीचे एक छोटा बेंच बना देती। घर के पास से गुजरने वाले लोग अब रुक कर देखने लगे थे। ये तो वही ड्रम वाला घर है ना? ये तो बहुत सुंदर लग रहा है। सुना है कमला की नई बहू आई है शहर से, उसी ने इस घर को इतना सुंदर बनाया है। कमला अब ध्यान से बहू को देखती। उसका हाथ तेज था, लेकिन आवाज धीमी। वो किसी से कुछ कहती नहीं, लेकिन हर काम में उसका मन दिखता था। एक शाम कमला ने अपने बेटे चिंटू को बुलाया। सुन, तेरी बहू शहर से आई है, पर इस गांव को समझती है। चिंटू ने सर हिलाया। हाँ अम्मा, वो यहाँ रहने आई है, बसने नहीं, और इस घर को अपना बनाने की पूरी कोशिश कर रही है। आप ही हैं जिन्होंने उसे अब तक गैर समझ रखा है। कमला चुप हो गई। कुछ दिन बाद गांव में बाढ़ का डर था। चारों ओर पानी जमा हो रहा था। कई कच्चे घरों में पानी घुस गया था। लोग अपने सामान लेकर ऊंचाई पर जाने लगे, पर कमला के ड्रम वाले घर में पानी नहीं घुसा। क्यों? क्योंकि सावित्री ने पहले ही आसपास की नाली साफ करवाई थी और घर के नीचे ईंटें लगवा दी थीं। गांव की औरतें हैरान थीं। शहर वाली बहू ने तो बड़ा सोच समझकर काम किया है,
एक बूढ़ी औरत ने तो यहाँ तक कह दिया, काश ये मेरी बहू होती तो मेरी भी इतनी सेवा करती और हमारे घर का भी इतना ख्याल रखती। कमला कितनी किस्मत वाली है जो उसे ऐसी बहू ये- मिली है। कमला अब दिन में खुद से बात करती। जितना मैं सोचती थी ये बहू उतनी भी बुरी नहीं है। मेरे ख्याल से हर बहू अच्छी होती है, बस उसे समझने के लिए वक्त चाहिए होता है। फिर आया सावन का महीना। तेज बारिश हो रही थी। अंदर टपकती बूंदों की आवाज से नींद नहीं आती थी। उस रात कमला की तबीयत कुछ बिगड़ गई। सावित्री ने बिना देर किए छाता लिया, चिंटू को साथ लिया और डॉक्टर को बुला लाई। पूरी रात जगकर उसने सांस की देखभाल की। सुबह होते होते कमला की तबीयत थोड़ी सुधरी। कमला ने बहू की तरफ देखा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, लेकिन चेहरे पर वही शांति। कमला ने धीरे से कहा, बहू, तूने तो सच्चा घर बसा दिया। मैं तो समझ ही नहीं पाई कि ये ड्रम घर नहीं, तू ही इस घर की असली ताकत है। सावित्री की आंखें भर आईं, पर वो कुछ नहीं बोली, बस कमला का हाथ पकड़ लिया। उस दिन पहली बार कमला ने अपनी बहू को बहू नहीं, बिटिया कहकर पुकारा। बिटिया, तू आई नहीं, मुझे नया बना गई। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने सिर झुकाकर कहा, अम्मा जी, मैं तो बस ड्रम में रहने आई थी, पर आपने इस ड्रम को घर बना दिया। उस दिन से बहुत कुछ बदल गया। अब कमला बहू को रसोई में अकेला नहीं छोड़ती थी। दोनों साथ बैठकर खाना बनाती, पुराने किस्से सुनाती और कभी-कभी पास के खेत तक चहलकदमी भी करती। पता है बहू, जब मैं जवान थी ना, इन बड़े बड़े पेड़ों पर यूं ही चढ़ जाती थी और उनमें लगे आम भी तोड़ लाती थी। अच्छा माँ जी, आप तो अपनी जवानी में बड़ी मस्तीखोर थीं। वैसे माँ, आप अब पेड़ पर क्यों नहीं चढ़ती और आम तोड़ती? अरे बहू, अब कहाँ मेरे अंदर पेड़ पर चढ़ने की ताकत, वो तो जवानी की बातें थीं। अब तो बस ठीक से चल लूं, वही बड़ी बात है। वैसे क्या ही दिन थे वो भी जवानी के। ड्रम के बाहर सावित्री ने एक छोटी सी दीवार खड़ी की। उस पर नीले रंग से लिखा गया, यहाँ छोटा घर है पर दिल बहुत बड़ा है। गांव की औरतें अब रोज आकर बैठने लगीं, कुछ चाय पीती, कुछ अपने दुहक बांटती। कमला, जो कभी तानों के लिए जानी जाती थी, अब गांव की सबसे समझदार दादी मानी जाने लगी। एक दिन गांव की प्रधान औरत आई। कमला जी, आपने तो इस ड्रम को पूरा स्कूल बना दिया। बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, महिलाएं सीखने। कुछ तो करना पड़ेगा। अरे, ये कमाल कोई मेरा नहीं है, बल्कि मेरी नई नवेली दुल्हन का है, जिसने इस घर को अपना बना लिया और हमें भी मिल बांट कर रहना सिखा दिया। सावित्री हंसकर बोली, इस ड्रम में सबके लिए जगह है। पढ़ाई, कमाई, सिखाई सब चलेगा, बस रिश्तों में मिठास होनी चाहिए। धीरे धीरे सावित्री ने एक बड़ा बदलाव शुरू किया। गांव की औरतों को छोटे छोटे हुनर सिखाने लगी, जैसे सिलाई, अचार बनाना और पुरानी चीजों से नई चीजें बनाना। कमला खुद उन सबके साथ बैठती, कहती, पहले मैं भी यही सोचती थी कि बहुएं कामचोर होती हैं, पर असल बात यह है कि उन्हें समझा नहीं जाता। गांव में अब हर कोई कहता, नीले ड्रम वाली कमला अब कमला नहीं रही, वो तो अब सबकी अम्मा बन गई है। फिर आया एक बड़ा दिन, गांव का उत्सव। हर कोई अपने अपने घर सजाने में लगा था, लेकिन सबसे ज्यादा लोग जिस जगह रुकते थे वो था नीला ड्रम। वहां एक छोटी सी नाट्यशाला बनी थी और एक पटरी पर किताबें रखी थीं। सावित्री की लाइब्रेरी। चिंटू, जो पहले चुपचाप मां और पत्नी के बीच झूलता रहता था, अब गर्व से लोगों को कहता, हमारा घर भले ड्रम है, पर इसमें दुनिया से ज्यादा खुशियां हैं। उत्सव के दिन मंच पर बुलाया गया कमला और सावित्री को। पुरस्कार देने आई महिला बोली, आज हम उस घर को सम्मान दे रहे हैं जिसने सबसे छोटा आकार होते हुए भी सबसे बड़ा योगदान दिया है। नीला ड्रम अब केवल घर नहीं, एक सोच है, एक मिसाल है। कमला ने माइक पकड़ा और आंखें भरकर कहा, मैंने जब बहू को देखा था तो लगा था कि ये मेरे घर में फिट नहीं बैठेगी, लेकिन असल में इसने घर को ही मेरे अंदर बसा दिया। सावित्री ने कमला का हाथ थाम कर कहा, और आपने मुझे बहू नहीं, बेटी बनाया, यही मेरी सबसे बड़ी खुशी है। माँ, आप तो मुझे मेरी अपनी सगी माँ जैसा प्यार करती हैं। जब मैं इस घर में आई थी तो डर था कि पता नहीं कैसा व्यवहार मिलेगा, लेकिन आपने हर कदम पर मेरा साथ दिया, मुझे अपनापन दिया। अगले कुछ महीनों में अब नीले ड्रम के बाहर रोज कुछ न कुछ होता। कभी बच्चों की कक्षा, कभी महिलाओं की चर्चा, कभी रसोई में कोई नई चीज।
सावित्री ने ड्रम के पास एक मिट्टी की छोटी सी दीवार बना दी थी जिसके ऊपर रंग बिरंगे फूल खिले थे। कमला अब उन पौधों को खुद पानी देती और हर नए मेहमान से कहती, देखो ये फूल, इसे मेरी नई बहू ने लगाया है। मेरी शहर की बहू बहुत होनहार है, हर काम बड़े अच्छे से करती है, चाहे वो घर का हो या बाहर खेतों का। क्या है तुम्हारे पास? ऐसी बहू तो हो ही कैसे तुम्हारे पास? तुम्हारी बहू तो कैंची की तरह फर फर जबान चलाती है। लेकिन एक दिन कुछ अजीब हुआ। गांव में शहर से कुछ लोग आए, पत्रकार, एक कैमरा टीम और 2 महिलाएं जो ग्रामीण विकास पर काम करती थीं। उन्होंने जब नीले ड्रम को देखा तो रुक गए। यही है वो जगह जिसकी हमें जानकारी मिली थी? नीला ड्रम, उनमें से एक ने कहा। हाँ, यही है वो ड्रम जिसमें एक शहर की बहू ने एक खाली ड्रम को न सिर्फ एक घर बल्कि एक छोटी सी शहर की पाठशाला बना डाला। कमला की बहू वाकई बहुत होनहार है। उसने जहां सबने एक बेकार पड़े ड्रम को कचरा समझकर छोड़ दिया। अब इंटरव्यू शुरू हुए। सावित्री से पूछा गया, सावित्री जी, आपने ये सब कैसे कर लिया? एक खाली से ड्रम को न सिर्फ एक घर बना दिया बल्कि बच्चों के लिए पढ़ने की पाठशाला और औरतों के लिए एक सहारा भी बना डाला। आपने जिस चीज को सबने बेकार समझकर छोड़ दिया था उसमें आपने उम्मीद का दीप जलाया, कुछ नहीं, बस नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश की और एक ड्रम को थोड़ा सजाने की। जब मैंने पहली बार उस खाली सुनसान ड्रम को देखा तो लगा जैसे ये मेरी जिंदगी की ही तरह वीरान है, न कोई दीवार, न छत, न कोई सहारा। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब यही ड्रम अब मेरा घर है तो क्यों न इसे थोड़ा सुंदर बनाया जाए। मैंने उसमें सिर्फ चीजें नहीं सजाई, मैंने उसमें अपने जज्बात, अपने सपने और अपने छोटे छोटे अरमान भी सजाए। जहां पहले हर कोना खामोश था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती है। जहां कभी वीरानी थी, अब वहां उम्मीद खिलती है। अच्छा, और कमला जी, आपको अपनी नई बहू कैसी लगी? और आपको ये बदला हुआ नया सा ड्रम वाला घर कैसा लगा? मुझे मेरी नई बहू बहुत अच्छी लगी। बहुत ही प्यारी है, नन्ही सी, मासूम सी, लेकिन समझदारी में किसी से कम नहीं है। वो सबका बहुत ख्याल रखती है, हर किसी की पसंद नापसंद को बिना कहे समझ जाती है। खाने तो वो कमाल के बनाती है, उसके हाथों में जैसे कोई जादू है। जो भी बनाती है उसमें सिर्फ स्वाद ही नहीं, प्यार भी भर देती है। सुबह सबसे पहले उठकर घर के काम संभालती है, फिर बच्चों को हंसाते हुए पढ़ाती है और मेरी थकान उतारने के लिए एक प्याली चाय ले आती है। उसके आने से जैसे घर में रौनक लौट आई है, हर कोना मुस्कुराने लगा है। अगले महीने ही उस नीले ड्रम को गांव का पहला समुदाय केंद्र घोषित कर दिया गया। अब वहां महिलाओं के लिए शिक्षा, बच्चों के लिए लाइब्रेरी और छोटे कामों के लिए प्रशिक्षण होने लगा। सरकार की तरफ से वहां एक और ड्रम रखवाया गया ताकि नीला ड्रम अकेला न रहे। कमला ने उसे देखकर कहा, अरे ये तो सावित्री का ससुराल लग रहा है, और सब लोग हंस पड़े। कुछ नहीं, बस नफरत को प्यार में बदलने की कोशिश की और एक ड्रम को थोड़ा सजाने की। जब मैंने पहली बार उस खाली सुनसान ड्रम को देखा तो लगा जैसे ये मेरी जिंदगी की ही तरह वीरान है, न कोई दीवार, न छत, न कोई सहारा। लेकिन फिर मैंने सोचा, जब यही ड्रम अब मेरा घर है तो क्यों न इसे थोड़ा सुंदर बनाया जाए। मैंने उसमें सिर्फ चीजें नहीं सजाई, मैंने उसमें अपने जज्बात, अपने सपने और अपने छोटे छोटे अरमान भी सजाए। जहां पहले हर कोना खामोश था, अब वहां बच्चों की हंसी गूंजती है। जहां कभी वीरानी थी, अब वहां उम्मीद खिलती है। तुम्हारी बात सुनकर दिल खुश हो गया। सच कहूं तो मुझे भी वो ड्रम वाला घर बहुत पसंद आया, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं, बस दिल से बनी दुनिया है। और अगर तुम्हारी खुशी उस सादे से ड्रम वाले घर में है तो फिर वही घर हमारा सपना होगा। हम ईंट पत्थर के घर नहीं बनाएंगे, हम वो घर बनाएंगे जिसमें तुम्हारी मुस्कान हो, तुम्हारा सुकून हो और हमारा प्यार हो। चलो मिलकर उसी ड्रम जैसा एक छोटा सा प्यारा सा घर बनाते हैं, जिसमें तुम हो, मैं हूं और बस हमारा प्यार। उस नीले ड्रम की तो सब तारीफ कर रहे हैं, पता नहीं ऐसा क्या है उसमें, लेकिन हर किसी की नजरें वहीं ठहर जाती हैं।
वैसे सच में एक बात कहूँ, वो घर है तो वाकई बहुत अच्छा।